दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को बताई नहीं जाती, सिर्फ खुद तक रखी जाती हैं। और ऐसी बातें जितनी सीक्रेट रहेगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आज के टाइम में अपनी बातें अपने तक ही रखना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अक्सर हम अपनी इनोसेंट में लोगों पे जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और फिर इमोशंस में बह के अपनी सारी बातें उन्हें आसानी से बता देते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका नुकसान और पछतावा फिर हमें बाद में होता है। इवन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर शेयरिंग की इस हैबिट की मेन वजह है कि लोगों को कोई चाहिए होता है कि जिससे वो बात कर सकें। इस डीप कनेक्शन को बनाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्हें सिर्फ खुद तक रखनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर हमारी पर्सनल बातें और सीक्रेट का गलत फ़ायदा वो लोग नहीं उठाते जिन पर हमें भरोसा नहीं होता, बल्कि वो लोग उठाते हैं जिन पे हमने भरोसा करके अपनी पर्सनल बातें बताई थी। देखो दोस्तों, हमारी लाइफ एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए जिसे आके कोई भी पढ़ के चला जाए, बल्कि हमारी लाइफ एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसे हम सिर्फ खुद पढ़ सकें। इसमें ऐसी पर्सनल और सीक्रेट्स बातें होती हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, और वही 6 बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको खुद तक रखनी चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव एंड प्लान्स। कई बार हम जानबूझकर लोगों को अपने प्लान्स, नेक्स्ट स्टेप या अपने गोल्स के बारे में बताने लग जाते हैं, और ये सोचते हुए कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर को ऑलरेडी ये बता के रखना कि मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग में लोग आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हाँ, जब आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा तो यही लोग आपका मजाक बनाने सबसे पहले आ जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि मैंने इनको बताया ही क्यों। इसीलिए अगर आप अपनी जॉब स्विच कर रहे हो, या अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या आप किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करने वाले हो, तो अपने सारे छोटे मोटे और बड़े फ्यूचर प्लान्स को भी सिर्फ अपने तक ही रखो, वरना आप ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत पछताने वाले हो। दोस्तों, आपने ये कोट तो सुना ही होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। ये बात आप मानो या ना मानो, बहुत सच है। कोई भी काम करने से पहले लोगों को बताने से अच्छा है कि उस काम को करके उसके रिजल्ट शो करके लोगों को सरप्राइज करो। अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप फेल भी हो जाते हो या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ आप तक ही रहेगी। इवन कई बार तो आपको अपने सक्सेसफुल होने के बाद भी कितने सक्सेसफुल बन चुके हो ये भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 90% लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि वो कैसे आपसे अपना फ़ायदा निकाल सकेंगे। नंबर 2, योर फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अक्सर जो आपको अपने लिए प्रॉब्लम्स लग रही होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोगों के लिए गॉसिप करने की वजह बन सकती है। यानी जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, अपनी स्ट्रगल और पेन के बारे में बताते हो, तो सामने वाला आपके सामने तो सिंपली शो करता है, मगर अक्सर आगे चल के वो आपकी बातें बाकी लोगों के साथ शेयर करके आपकी पीठ पीछे आपका मजाक बना रहा होता है, या फिर आपको बेचारा फील करवाया जाता है। यानी ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। हमारे अपने पार्टनर और पेरेंट्स के साथ में फाइट होती ही होती है। हमारी फ्रेंडशिप में भी कई अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। ऐसे टाइम पर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, बहुत एंग्री या सैड फील करते हो, और ऐसे टाइम में कई बार अपनी ऐसी बातें दूसरों के साथ शेयर कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। देखो, हर फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में लाइफ टाइम में कभी अच्छा तो कभी बुरा वक्त आता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उन पर्सनल बातों का जवाब और सलूशन बाहर दूसरों से ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर हमारी सिचुएशन और कोई नहीं जानता। नंबर 3, योर फाइनेंस एंड इनकम। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने 2 लोगों को बात करते हुए सुना हो, जहां एक पर्सन अपने बारे में ये बता रहा हो कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास पैसे भी नहीं है, जिसे सुनकर आपको इस पर्सन के बारे में बुरा फील हो रहा हो कि ये तो कितनी परेशानी में है, और अपने बारे में अच्छा फील हो रहा हो कि मैं तो इससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। या फिर आपने इसका उल्टा सुना हो,
यहाँ कोई आपको ये बता रहा हो कि कैसे उसने किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, जिसे सुनकर आपको अपनी फाइनेंस सिचुएशन और इनकम के बारे में बुरा फील हो रहा हो, या फिर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करने लगो। अक्सर ऐसी ही बातें सेल्फ डाउट, ईगो और जेलसी जैसे इमोशंस को जन्म देती हैं। इसकी वजह यह है कि पैसा आज के टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप फाइनेंशियली कितने पावरफुल हो या कितने वीक हो, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि आपकी फाइनेंस सिचुएशन कैसी है तो लोग आपको उसके अकॉर्डिंग ही जज करेंगे और हो सकता है कि वो आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करें। नंबर 4, योर पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर इसमें कुछ अच्छा होगा तो इसको एंजॉय करने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसे सिर्फ आपको ही ठीक करना होगा। इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें, कि जैसे आप किसके साथ टाइम गुजारते हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो और आपकी बैड हैबिट क्या है, इन सभी बातों को अपने तक ही रखो, क्योंकि इन बातों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोग आपके सीक्रेट्स जानकर इससे आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज़ करते हैं और आगे चल के बोलते हैं, देख ले, अगर तूने जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं किया तो मैं तेरी ये बात सबको बता दूंगा। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेटिव रखते हो तो ये आपको क्लासी पर्सन की तरह दिखाता है, जहाँ आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, तो इसके बारे में लोगों को बताना बंद कर दो। इमेजिन करो आप अपने किसी दोस्त से मिले और वो आपको ये बताने लग जाए कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, जहां वो अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल आपके साथ शेयर करने लगे, तो अब आप उसके दोस्त होने के नाते उसे सलाह दोगे, उसकी बात सुनोगे, बट एट द एंड उसके जाते ही आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। तो ऐसा ही बाकी लोग भी करते हैं, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखो। नंबर 5, योर एंड अदर्स सीक्रेट्स। जस्ट इमेजिन करो अगर आप अपने दोस्त पर भरोसा करके उससे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करते हो और उसे बोलते हो कि ये आपका एक सीक्रेट है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी से भी शेयर करें, बट कुछ टाइम बाद ही आपको पता चलता है कि उसने वो बातें जाकर किसी और को बता दी, तो क्या आप कभी भी दोबारा उस दोस्त पे ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ये बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, तो सच में वो बात आप किसी से भी शेयर कभी मत करो। कई बार ऐसा फील होता है कि आप अपनी बात अपनी किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकते हो, मगर नहीं, आपको वो भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली वहाँ जब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और उससे आपका कोई लेना देना ना हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्लास या बिजनेस में आपको कहा गया कि आप ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने किसी क्लोज वन के साथ शेयर नहीं कर सकते। इवन जिससे आप किसी और का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, ये बोल के कि यार मैं उसकी बात तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना, तो वो पर्सन भी आगे चल के अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर नहीं करेगा, ये सोच के कि अगर ये इंसान किसी और का सीक्रेट मुझे बता सकता है तो आगे चल के ये मेरी पर्सनल बात भी तो किसी को बता ही सकता है। तो इसीलिए ना ही खुद की और दूसरों की पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।